विधानसभा परिसर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। अभी तो शुरुआत की है। विधानसभा शिफ्ट कर रहे हैं आप? अभी शुरुआत की, शिफ्ट नहीं करें, भवन भी रहेगा, भवन रहेगा, फिर करेंगे ना, ये भवन यही रहेगा। ऐसा है, इससे एक्सटेंशन करवाओ आप। ऐसा है हुड्डा साहब, आप भी जानते हैं कोई लाभ नहीं कि ये एक्सटेंशन हो नहीं सकती, छोड़ो एक्सटेंशन हो नहीं सकती। सरकार चंडीगढ़ और पंचकुला में कर्मचारियों के लिए आवास की कमी से पूरी तरह अवगत है। आवास उपलब्ध कराने में कठिनाइयों के कारण कर्मचारियों में असंतोष पैदा होता है। कर्मचारी आवास के लिए चंडीगढ़ में एक भूखंड आवंटित करने के लिए मैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन का आभारी हूं। सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए सरकार बहुमंजिला आवास परिसर का निर्माण करने का प्रस्ताव करती है। मुझे वर्ष 23-24 में निर्माण करने की उम्मीद है। सरकारी सेवाओं के प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के चलते सरकार ने 266 करोड़ रुपए की लागत से नवीनतम प्रौद्योगिकी और अधिक सुरक्षा प्रावधानों के साथ राज्य डाटा केंद्र के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण और विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें से पूंजी निवेश के लिए सहायता के रूप में केंद्र सरकार से 83 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सरकार ने 48 करोड़ रुपए की लागत से चंडीगढ़ पंचकुला जिलों, तहसीलों और खंडों के बीच हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने और बैंडविड्थ को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है। ग्राम स्तर कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर 130 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसमें से पूंजी निवेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता के रूप में 65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे पंचायत कार्यालयों, पटवार खानों, सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों और पुलिस स्टेशनों सहित प्रत्येक ग्राम सचिवालय पंचायत में फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रदायगी के लिए एकल अनूठी संदर्भ पहचान के रूप में उभरा है। आय सत्यापन सहित लाभार्थियों की पहचान और समावेशन तथा गलत तरीके से लाभ लेने वालों को बाहर करने की कुंजी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आय सत्यापन में और सुधार किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए वर्ष 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में परिवार पहचान पत्र नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में आधुनिक प्रगति का उपयोग करके हमें शासन के एक नए मॉडल की ओर ले जाता रहेगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से विकास पर देश भर में चर्चा हो रही है और योजना का अध्ययन करने के लिए कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा का दौरा किया है। कई राज्यों ने भी अपने राज्यों में इसी तरीके की योजना की इच्छा जताई है। मैं वर्ष 2023-24 के बजट में शासन और लोक प्रशासन क्षेत्र के लिए 13,114 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 17% अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय विकास और गौरव का समय होगा। इस अवधि में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। मुझे विश्वास है कि हरियाणा के मेहनतकश लोग देश के विकास और उन्नति का नेतृत्व करेंगे। हम जलवायु परिवर्तन के मध्य कृषि की स्थिरता, अंत्योदय परिवारों के उत्थान, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, युवाओं को उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्रदान करने, बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने, ईज ऑफ लिविंग और जीवन गुणवत्ता में सुधार जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हरियाणा के मेहनतकश लोग सभी स्तरों पर, जनप्रतिनिधि और प्रशासकीय जन इन चुनौतियों से पार पाने में एकजुट होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट हमें अमृतकाल की ओर ले जाता है। हमें आज आर्थिक रूप से जिम्मेदार होने की आवश्यकता है ताकि हम अपने भविष्य पर बोझ पैदा न करें। जब हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो इस बजट में उनका पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय मुझे एक बात याद आ रही है, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए,
हर चुनौती से दो दो हाथ मैंने किए, आंधियों में भी जलाए हैं, बुझते हुए दिए। पिछले साल इस सम्मानित सदन ने महोदय, सदन में चर्चा से पहले अड़े हैं सूर्य अपनी- बनाने के, अड़े हैं सूर्य बनाने के, पसीने छूट के दिया बनाने में। 17 तारीख को करेंगे बात। उन समितियों के बजट के माध्यम का बजट का परीक्षण करने की प्रथा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि ये बजट समितियों से विचार विमर्श से अधिक समृद्ध और सुदृढ़ होगा। इसके बाद सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं 2023-24 के बजट प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।